हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रैंक हाई वोल्टेज। मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ली को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था, वो भी बिना किसी पैराशूट के। इससे पहले कोई पुलिस उसकी बॉडी के पास पहुंचती, कुछ चाइनीज लोग उसे वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं चार्ली अभी तक जिंदा था, लेकिन अभी वो जिस जगह पे था वो जगह उसके लिए ठीक नहीं थी। कुछ चाइनीज अनप्रोफेशनल डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे और जिस तरह उसका ऑपरेशन हो रहा था, आम आदमी तो उसे देख के ही मर जाए। यहाँ जॉनी नाम का एक आदमी उसकी कटी हुई चेस्ट में सिगरेट की ऐश झाड़ रहा था और इतना ही कम नहीं था, वो उसके चेस्ट में थूक भी रहा था। डॉक्टर उसके अंदर से उसके दिल को निकाल कर एक बिजली से चलने वाले दिल को फिट कर देते हैं। कुछ हफ्ते के बाद जब चार्ली को होश आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी से एक बैटरी अटैच्ड है। वो लोग उसकी बॉडी में से और भी पार्ट्स को निकालकर मार्केट में बेचने वाले थे। तभी चार्ली होश में आकर मौका पाते उन्हें बड़ी बुरी तरीके से मारता है और वहां से भाग जाता है। अभी उसे उस आदमी के पास पहुंचना था जिसके पास उसका दिल है। चार्ली एक एक करके उस आदमी को मारकर उनसे उसका पता पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी के अंदर वो पूरी की पूरी एक बंदूक डाल देता है, जिसके बाद वो जॉनी के बारे में बताता है। ये वही आदमी था जिसने चार्ली के दिल का सौदा किया था। इसके बाद चार्ली अपने दोस्त माइल्स को फोन करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। यहाँ माइल्स पैसे से एक डॉक्टर था और उसे आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में सब कुछ पता था। वो उसे बताता है कि उसके अंदर 2 बैटरियां फिट है, एक जो उसके शरीर के बाहर है और एक शरीर के अंदर। अगर बाहर वाली बैटरी खराब हुई तो अंदर वाली बैटरी सिर्फ 60 मिनट तक चल पाएगी, इसीलिए उसे बाहर की बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। जिस पर चार्ली को लगा चलो कोई बात नहीं, कम से कम वो अभी जिंदा तो है। इतना सोचते उसकी जिंदगी में मनहूसियत आ जाती है और गाड़ी चलाते चलाते वो एक डिवाइडर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाहर की बैटरी टूटकर खराब हो जाती है। लो, हो गया सत्यानाश। अब वो दोबारा माइल्स को फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी बाहर वाली बैटरी टूट गई है। अभी माइल्स उसे बताता है कि फिर भी उसका दिल धड़क सकता है अगर वो समय समय पर बिजली के झटके लेता रहे तो। चार्ली इसके बाद अपनी कार की बैटरी से खुद को जोर का झटका देता है। अब उसका दिल फिर से काम करने लगा था और अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। चार्ली उनके ठिकाने पे पहुंचकर जॉनी के लोगों को बहुत मारता है, लेकिन अफसोस जॉनी मौका पाते ही वहां से फरार हो गया था। यहाँ चार्ली को एक रिया नाम की चाइनीज लड़की मिलती है। पता नहीं क्यों वो चार्ली के आने से बहुत खुश थी। तभी हमें पता लगता है कि जॉनी के लोगों ने उसे काफी समय से यहाँ पर बंदी बना के रखा हुआ था। वो चार्ली के पीछे एकदम फिदा हो गई थी, मतलब अभी खोल के दे देगी। लेकिन चार्ली उसे यहाँ रद्दी भर भाव नहीं देता और उसे अपने से दूर रहने को कहता है। अब यहाँ रिया उसे बताती है कि उसे पता है कि जॉनी कहाँ पर मिलेगा, जिसके बाद वो जॉनी तक पहुँचने के लिए एक कार को लूटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कार का मालिक उसे धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है। ये सीन देखकर तो मुझे GTA की याद आ गई। यहाँ हम देखते हैं कि जॉनी को भी कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वो अभी चार्ली को ढूंढ रहे थे। यहाँ चार्ली को उस क्लब के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड ईव दिखाई देती है जो अब एक रंडी की जॉब कर रही थी। चार्ली उसे ऐसे देखकर काफी शॉक्ड था और ईव उसे जिंदा देखकर, क्योंकि वो तो इसके लिए हेलीकॉप्टर से गिरकर मर गया था। यहाँ चार्ली उस क्लब के अंदर भी कत्लेआम करता है, लेकिन अभी यहाँ पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ एक आदमी उसे बताता है कि उसे अलहरून नाम का एक आदमी ढूंढ रहा है। दरअसल चार्ली के कई सारे दुश्मन थे, लेकिन कभी उसने इस नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना। इसके बाद जब वो ईव के साथ क्लब के बाहर आता है तब वहाँ पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो लोग उसे बिजली का झटका देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उससे इससे दर्द नहीं होगा, बल्कि उसे और पावर मिल जाएगी। चार्ली उन पुलिस वालों को भूत बनाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ इनके साथ एक और लड़की थी जिसे जॉनी के बारे में पता था। वो उन्हें बताते हैं कि वो जरूर घोड़ों की रेस में मिलेगा क्योंकि वो सट्टेबाजी का काम करता है। यहाँ रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं। यहाँ चार्ली उन पुलिस वालों से बचकर भाग तो रहा था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे उसकी बैटरी भी खत्म होती जा रही थी। यहाँ चार्ली को गार्डन के अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने डॉग को करंट वाला पट्टा पहना रखा था ताकि वो उस डॉग को झटका देकर उसे काबू में रख सके। यहाँ चार्ली उस पट्टे को निकालकर खुद पहन लेता है, जिसके बार बार झटके लेने पर वो खुद को चार्ज कर लेता है। लेकिन इतना करंट उसके लिए काफी नहीं था और यहाँ पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एक आदमी मोटरसाइकिल पर आकर उसे बिठाकर वहां से भगा ले जाता है। यहाँ चार्ली को लगा कि वो उसका दोस्त कार्लो है जो अभी तक जिंदा है। वो चार्ली को बताता है कि वो कार्लो का जुड़वा भाई वीनस है। इससे पहले चार्ली कुछ समझ पाता, वीनस को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और वहाँ उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ वीनस को ऐसे बीच बीच में मिर्गी के दौरे आते रहते हैं। वो चार्ली को बताता है कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उन सभी को बहुत पहले ही मार दिया है। यहाँ चार्ली देखता है कि घोड़ों का रेस ट्रैक उसके सामने ही था। वो इस रेस कोर्स के अंदर जाता है और डॉक्टर माइल्स को कॉल करता है क्योंकि अभी उसकी बैटरी फिर से खत्म होने वाली थी। यहाँ माइल्स बताता है कि उसे फ्रिक्शन से अपनी बैटरी को चार्ज करना होगा और हमें पता है कि फ्रिक्शन 2 चीज़ों को आपस में घिसने से होता है। ये सुनने के बाद चार्ली वहाँ पर खड़े लोगों से अपने आप को घिसने लगता है।
यहाँ जॉनी उसके सामने ही था, लेकिन लो बैटरी की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। यहाँ ईव देखती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और यहाँ चार्ली को बहुत सारे फ्रिक्शन की जरूरत थी, जिसके लिए वो दोनों आपस में रेस ट्रैक पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद चार्ली की बैटरी फिर से चार्ज हो गई थी। इनकी इस हरकत की वजह से पुलिस इनको यहाँ पर अरेस्ट करने आती है, पर चार्ली यहाँ पर जॉनी के पीछे भागता है। अभी वो उसका पीछा करता है क्योंकि यहाँ पर जो उसके हाथ में बॉक्स था उसी के अंदर उसका दिल था, लेकिन यहाँ पर जॉनी उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। यहाँ पुलिस चार्ली को गिरफ्तार करने आती है। तभी हम देखते हैं कि डोंगुंग नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उसे उस पुलिस वालों से बचा लेता है और थोड़ी दूर जाकर वीनस को कार से फेंक देता है। किम ने पहले भी उसकी मदद की थी, लेकिन वो हर काम अपने फायदे के लिए करता था, इसलिए वो इस बार भी उसे पकड़कर अल रून को सौंपने वाला था। यहाँ चार्ली को बताता है कि इस शहर के गैंगस्टर की तबीयत काफी समय से बहुत खराब थी, क्योंकि अब उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा थी और उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका दिल बहुत स्ट्रांग हो। और उन्हें इस काम के लिए चार्ली सबसे बढ़िया आदमी लगा, क्योंकि पिछली बार चार्ली के दिल ने चाइनीज जहर को भी झेल लिया था। यहाँ चार्ली को पता था कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो पहले अटैक कर इन सबको मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब उनकी कार जिस खंबे से टकराई थी वो अपनी बैटरी को उसी खंबे से चार्ज कर लेता है। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जो शुरुआत में जॉनी को टॉर्चर कर रहा था, और यहाँ अल रून उसके ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने चार्ली को अभी तक पकड़ने में नाकामयाब रहा था। यहाँ सजा के तौर पर वो खुद को अपने निप्पल काटने के लिए बोलता है और इस बेचारे को उसके खौफ की वजह से ऐसा करना भी पड़ता है। आउच। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं। उसका एक्स उससे माफी मांग रहा था और वो चाहता था कि वो उसके साथ चले, लेकिन अब जब वो बार बार ईव को फोर्स करता है तब ईव उसे बुरी तरह मारकर उसे घायल कर देती है। अभी से रेस कोर्स वाले कांड की वजह से वो काफी फेमस हो गई थी और इसी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। चार्ली एक एम्बुलेंस के अंदर जाकर अब खुद को चार्ज करता है और फिर से जॉनी की तलाश में निकल जाता है। इस बार तो वो एकदम उसके सामने ही था। अभी तभी रिया चार्ली को देख लेती है और उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद आवाज सुनकर जॉनी वहाँ चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से खुद की जान बचाकर भागने लगता है। यहाँ रिया चार्ली के पास भाग कर आ रही थी, लेकिन एक कार रास्ते में उसे उड़ा देती है। अभी जॉनी का पीछा करते करते चार्ली फिर से डिस्चार्ज हो गया था और एक गाड़ी में चढ़कर वो खुद को वापस रिचार्ज करता है। अभी जॉनी भागते भागते एक पावर हाउस में आ गया था, जो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि यहाँ पर चार्ली को करंट की कोई भी कमी नहीं थी। यहाँ चार्ली खुद को भरकर फुल चार्ज कर लेता है और यहाँ जॉनी को बहुत मारता है, पर जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे पता लगता है कि उस बॉक्स में उसका दिल नहीं था, बल्कि किसी का प्राइवेट पार्ट पड़ा हुआ था। इसके बाद माइल्स चार्ली को फ़ोन करता है, क्योंकि उसे अभी अपने डॉक्टर के नेटवर्क से पता चला था कि चार्ली के दिल को एक हफ्ते पहले ही उस बूढ़े आदमी को डोनेट हो गया था। यहाँ माइल्स उसे बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने अपने आदमी को उसके पीछे लगा दिया था और वो लोग उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा ठरकी था और अभी वो खुद को काफ़ी जवान महसूस कर रहा था। अभी जो लड़की उस बुड्ढे से मिलने आई थी वो माइल्स से मिली हुई थी। दूसरी तरफ जॉनी चार्ली से पूछताछ कर ही रहा था, तभी कुछ लोग उसे गोली मार देते हैं और वो चार्ली को भी बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। ये वही चुच्ची वाला आदमी है। अभी चार्ली को जब होश आता है तो वो एक प्राइवेट आइलैंड पे था। अभी वो पहली बार अल रून को देखता है। यहाँ चार्ली को पता चलता है कि ये रिचर्ड का भाई है, जिसको चार्ली ने कुछ हफ्तों पहले ही मारा था। दरअसल उसी को मारते मारते शुरुआत में वो हेलीकॉप्टर से गिर गया था। यहाँ अल रून अपनी भाई के मौत का बदला चार्ली से लेना चाहता था और उसने अपने भाई का कटा हुआ सिर अभी तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। उसका पूरा शरीर बेशक खत्म हो गया था, लेकिन उसका ब्रेन अभी तक जिंदा था। वो अभी सब कुछ देख और समझ सकता था। क्या यार, बेकार है भैया ऐसी जिंदगी, क्या कर रहे हैं ये। खैर अल रून चाहता था कि उसका भाई चार्ली को उसके सामने मरता हुआ देखे। यहाँ वो चार्ली को नोकीले चाबुक से पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़की की मदद से डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया था ताकि वो चार्ली के दिल को उसके शरीर से निकाल सके। लाइफ में ऐसे ही दोस्त चाहिए बस। यहाँ चार्ली अल रून के हाथों से मरने ही वाला था, तभी वीनस अपने लोगों के साथ उनके ऊपर हमला कर देता है। अभी इन लोगों के बीच में काफ़ी गोलीबारी होती है। यहाँ चार्ली रिचर्ड के कटे हुए सिर को कंप्यूटर से अलग कर देता है, जिस वजह से वो तुरंत वहाँ मर जाता है। अभी वो इतने टॉर्चर से फिर से डिस्चार्ज हो गया था और उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी नहीं था। जिसके बाद उसे अपने सामने एक बिजली का खंभा दिखाई देता है और जल्दी से चाहकर चार्ली उसके ऊपर चढ़ जाता है और उनके हाई वोल्टेज तारों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी चार्ज तो हो जाती है, लेकिन उसके शरीर पर आग लग जाती है। अभी वो इतना हाई वोल्टेज लेने की वजह से पूरा पागल हो गया था। जिसके बाद वो सीधा अल रून के पास आता है और उसे मार मार कर उसका अधमरा कर देता है। वो उसे उसी हालत में पूल के अंदर फेंक देता है। अब अधमरा होने की वजह से वो उस पूल के अंदर डूब के मर जाता है। यहाँ पर चार्ली जलने की वजह से अपने होशो आवास में नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर रिया आ जाती है। ये उस एक्सीडेंट में बच गई थी और इसको ईव समझकर चार्ली गले से लगा लेता है, जिसकी वजह से रिया जल जाती है।
अच्छी बात यह होती है कि चार्ली के दोस्त समय रहते उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और माइल्स उसका फिर से ओरिजिनल हार्ट उसके शरीर में लगा देता है और इस तरह से चार्ली की जान बच जाती है। वो अलग बात है उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था। चलिए ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया होगा। दोस्तों अभी हमारा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का टारगेट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।